डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे div एलिमेंट की। div का टैग HTML डॉक्यूमेंट में यानी वेब पेज में सेक्शंस डेवलप करने के लिए यूज होता है। यानी div का टैग एक कंटेनर है जिसके अंदर आप मुख्तलिफ किस्म के HTML एलिमेंट्स पुट कर सकते हैं यानी रख सकते हैं, और उसके बाद उस div को आप CSS की मदद से कोई स्टाइल असाइन कर सकते हैं या फिर जावास्क्रिप्ट के थ्रू उस div को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। जब हम जावास्क्रिप्ट स्टडी करेंगे तो हम ये देखेंगे कि div को किस तरह जावास्क्रिप्ट में मैनिपुलेट किया जा सकता है। वेब डेवलपर्स div एलिमेंट को मुख्तलिफ किस्म के HTML एलिमेंट्स ग्रुप करने के लिए यूज करते हैं और फिर सब पर एक साथ CSS स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सेट ऑफ पैराग्राफ है यानी बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं और उन सबको आप एक खास किस्म का स्टाइल असाइन करना चाहते हैं, एक खास किस्म का स्टाइल उन पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो डेवलपर्स div के टैग को यूज करते हैं और बजाय इसके कि वन बाय वन हर पैराग्राफ पे स्टाइल अप्लाई करें या क्लास या आईडी एट्रीब्यूट के थ्रू हर पैराग्राफ को कोई खास किस्म का स्टाइल असाइन करें, वो div का टैग यूज करते हुए तमाम पैराग्राफ्स को एक खास किस्म का स्टाइल असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर यह बात याद रखना जरूरी है कि div के टैग के अंदर या div के एलिमेंट के अंदर आप किसी भी किस्म के कंटेंट्स पुट कर सकते हैं। और एक और पते की बात यह है कि div के अंदर एक और div एलिमेंट भी रखा जा सकता है ताकि आप अपने स्टाइल्स को CSS जो अप्लाई कर रहे हैं आप उसको मजीद सब डिवाइड कर सकें और उस सेक्शंस में मुख्तलिफ किस्म के अगर आपने स्टाइल्स अप्लाई करने हैं तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं नेस्टेड डिव्स की मदद से। इन तमाम बातों को और div की अफादियत को हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। नोटपैड ओपन करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं HTML। यहाँ पर हमने HTML के टैग को कर दिया क्लोज। यहाँ पर हमने हेड लिखा और यहाँ पर हमने हेड को क्लोज कर दिया। फिर हमने यहाँ पर बॉडी लिखा और बॉडी के टैग को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं स्टाइल का टैग और ये स्टाइल को हमने कर दिया क्लोज। यहाँ पर हम div1 की एक क्लास बना लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं बैकग्राउंड डैश कलर लेट्स से रेड और कलर लेट्स से वाइट। यहाँ पर बॉडी में हम div का एक टैग लगाते हैं और इसकी क्लास है div1 और यहाँ पर हम div के टैग को क्लोज कर रहे हैं। div में किसी किस्म के कंटेंट्स पुट किए जा सकते हैं, पैराग्राफ्स, हेडिंग, टेबल्स, कुछ भी। हम यहाँ पर एक सिंपल सा जो है सेंटेंस लिख लेते हैं, दिस इज div। कंट्रोल S। यहाँ पर हमने इस पेज का नाम रखा div demo.html। सेव। अब हम इस पेज को रन करते हैं div demo को और आप ये रिजल्ट देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक div क्रिएट हो गया है और इसका बैकग्राउंड कलर रेड है। अब यहाँ पर हम कुछ पैराग्राफ्स पुट करते हैं। लेट्स से हम यहाँ पर लिखते हैं P और दिस इज पैराग्राफ 1 और यहाँ पर हमने P को क्लोज कर दिया। यहाँ पर हमने फिर P लिखा और हम यहाँ पर लिखते हैं दिस इज पैराग्राफ 2 और यहाँ पर हमने P को फिर से क्लोज कर दिया। कंट्रोल S और यहाँ पर हमने रिफ्रेश किया। देखें पैराग्राफ 1 का बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर यानी कि टेक्स्ट कलर और इसका भी टेक्स्ट कलर, और ये जो पैराग्राफ के बगैर कंटेंट्स हैं इन सब का
फोरग्राउंड कलर यानी टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर क्या है, रेड। बजाय इसके कि आप हर एक जो है एलिमेंट पे जाकर स्टाइल अप्लाई करें या क्लास और आईडी लिखें, div के टैग के थ्रू आपने तीनों का बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर सेम कर दिया। हो सकता है आप यहाँ पर H1 भी लिखना चाहें। लेट्स से यहाँ पर हमने एक हेडिंग 1 का टैग लिखा और div डेमो, और यहाँ पर हमने H1 को क्लोज कर दिया, कंट्रोल S। अब हम रिफ्रेश करते हैं इसको। देखें जो हेडिंग का भी हमारा टेक्स्ट है वो वाइट कलर का है और बैकग्राउंड रेड है। इस तरह आपने एक सेक्शन बना लिया है। ये देखें हमारे पास एक सेक्शन बन गया जिसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं और उन पे एक ही किस्म का हमने स्टाइल अप्लाई कर दिया है, और ये सब पॉसिबल हुआ है div के टैग के थ्रू। अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारे पास जो है div के अंदर दो divs हो सकते हैं, और उसमें हम ये तकसीम करना चाहते हैं कि बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर यानी टेक्स्ट जो है वो कलर है वो सेम हो, लेकिन दोनों की फॉन्ट फैमिली डिफरेंट हो। तो हम इसको मजीद सब डिवाइड कर सकते हैं और दो डिव्स लगा सकते हैं। लेट से हम यहाँ पर कहते हैं डॉट सब डिव 1, और एक और हम डिव लगा लेते हैं, यहाँ पर क्लास बना लेते हैं फिलहाल उस डिव के लिए, सब डिव 2। अच्छा, हम इसका जो फॉन्ट फैमिली है वो कोई और रखना चाहते हैं। लेट से हम इसकी फॉन्ट फैमिली रखना चाहते हैं एरियल, और दूसरे जो डिव है उसकी हम फॉन्ट फैमिली कुछ और रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी हम फॉन्ट फैमिली वेरडाना रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी, और यहाँ पर हमने लिख दिया वेरडाना। अच्छा, यहाँ पर हम इसका फॉन्ट साइज भी चेंज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज लेट से रख रहे हैं 10 पिक्सल्स, और इसका हम जो है वो फॉन्ट साइज रख रहे हैं 20 पिक्सल्स। और उसके बाद हमने यहाँ पर इन दोनों को div 1 में रखा, लेकिन ये वाले जो कंटेंट्स हैं ये किसी और div में है यानी सब div 1 में, और कुछ और कंटेंट्स भी हैं जो हमने div 2 में रखने हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे क्लास सब div 1, और ये वाला div हमारा यहाँ पर हो जाएगा क्लोज। अब हम एक और div के अंदर div लगाना चाहते हैं, div, और ये div यहाँ पर क्लोज हुआ, और यहाँ पर हम इसकी क्लास सब div 2 रखना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा सब div 2, और यहाँ पर कुछ कंटेंट्स लिख लिए। लेट्स से यहाँ पर हम लिख लेते हैं दिस इज div 1 सब div 1 और दिस इज सब div 2, और यहाँ पर पैराग्राफ में हम लिख लेते हैं कि दिस इज पैराग्राफ 1 इन सब div 1 और ये पैराग्राफ 2 सब div, और इस तरह ये भी है सब div 1 में, और यहाँ पर div डेमो जो है ये सब div 2 का पार्ट है, यहाँ पर भी ये दूसरे div में है, और ये कंटेंट्स भी दूसरे div में है। अब देखने ये है कि इस सेक्शन का जो हमने सब सेक्शन बनाया है इसकी फॉन्ट फैमिली और होगी और इसकी और होगी, और ये सब पॉसिबल हो रहा है div की मदद से। पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये देखें इसकी फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट साइज कुछ और है, जो हमने 10 पिक्सल रखा है और हमने ये कहा कि ये एरियल होगा, जबकि यहाँ पर देखें ये टेक्स्ट स्टाइल जो है यानी इसकी फॉन्ट फैमिली ये डिफरेंट है। ये देख लें और ये भी देख लें। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये वेरडाना है, इसकी फॉन्ट फेस जो है वो वेरडाना है, जबकि इसका जो फॉन्ट साइज है वो 20 पिक्सल है, इसका 10 पिक्सल है। तो इस तरह आपने एक डिव के अंदर दो डिव बनाए हैं जिनका जो बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर सेम है, लेकिन फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट साइज डिफरेंट है। इस तरह आपने डिव की मदद से कम स्टाइल लिखे हैं, आपको ज्यादा हर टैग पे अप्लाई नहीं करना पड़ा, और आपने ज्यादा काम उनसे ले लिए। तो डिव एक जनरल पर्पस कंटेनर है जिसकी मदद से आप लेआउट्स डेवलप करते हैं। जब हम लेआउट नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको डिव की अफादियत का ज्यादा अंदाजा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको डिव के मुतालिक ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अब हम डिस्कस करेंगे स्पैन एलिमेंट को।
स्पैन एलिमेंट भी एक जनरल पर्पस कंटेनर है, लेकिन ये इन लाइन एलिमेंट्स और कंटेंट्स के लिए यूज होता है। ये भी ग्रुपिंग के लिए है, जिस तरह आप जो है div का टैग यूज करते हैं, बिल्कुल तकरीबन div टैग जैसा ही है, लेकिन div का जो टैग है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के लिए होता है और स्पैन जो है वो इन लाइन टैग है। और इसकी मदद से आप बहुत सारे इन लाइन एलिमेंट्स पे मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, स्पैन के टैग का अपना कोई खास विजुअल इफेक्ट नहीं है, विजुअल चेंज नहीं है। जब आप उस पर कोई स्टाइल अप्लाई करते हैं तो फिर आपको स्पैन के टैग की जो अफादियत है वो समझ आएगी। यानी अगर आप आई का टैग यूज करते हैं तो वो इनलाइन टैग है, लेकिन उसके साथ एक साइड इफेक्ट ये है कि वो टेक्स्ट को इटैलिक कर देता है। बी भी इनलाइन टैग है, वो टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है, जबकि स्पैन इनमें से कोई ऐसा काम नहीं करता, वो टेक्स्ट पे कोई साइड इफेक्ट नहीं डालता है। और अगर आप उस पे टेक्स्ट पे कोई साइड इफेक्ट डालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्पैन में स्टाइल यूज करना पड़ते हैं। ये आप देखें, हमारे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। आप समझिए कि हमारे पास एक पैराग्राफ है जिसमें ये लिखा हुआ है RGB स्टैंड्स फॉर रेड ग्रीन ब्लू। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम इसको एक ही लाइन पे शो करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि कोई साइड इफेक्ट भी ना आए, यानी रेड बोल्ड इटैलिक भी ना हो सकता है आप सोचें कि आई के साथ हम स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करके उसका कलर रेड कर दें तो हमारा ये मसला हल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम अगर पी पे कलर रखें तो सारे का सारा रेड हो जाएगा या सारा ग्रीन या ब्लू हो जाएगा। हम अगर इसके लिए इटैलिक और बोल्ड का टैग यूज कर लें तो ठीक है, स्टाइल तो उनका कलर जो है वो रेड कर देगा या ग्रीन कर देगा, ब्लू कर देगा, लेकिन उसके साथ इशू ये होगा कि वो टेक्स्ट पे साइड इफेक्ट डालेगा, यानी रेड ग्रीन ब्लू को बोल्ड या इटैलिक कर देगा। अब हम सिर्फ सिर्फ ये इफेक्ट चाहते हैं कि रेड जो हमारे पास लिखा हुआ हो इसका फोरग्राउंड कलर यानी टेक्स्ट कलर रेड हो, ग्रीन का फोरग्राउंड कलर ग्रीन हो और ब्लू का ब्लू हो। अब एक ही पैराग्राफ में अगर हम ये चाहते हैं तो हम लाइन भी ब्रेक नहीं करना चाहते। यहाँ पर हमारे पास स्पैन के अलावा कोई चाराकार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर हम सबसे पहले लाइन में ये लाइन लिखना चाहते हैं RGB, इसको हम P में लिख लेते हैं, P RGB स्टैंड्स फॉर रेड ग्रीन ब्लू। हो सकता है आप बच्चों के लिए एक वेबसाइट बना रहे हो जिसमें मुख्तलिफ कलर्स की अफादियत बताना चाहते हो और मुख्तलिफ कलर्स के बारे में कुछ लिखना चाहते हो। तो अच्छा ये होगा कि जिस कलर का आप जिक्र कर रहे हो उसका जो फोरग्राउंड कलर है वो भी वैसा ही होना चाहिए। अब अगर हम इसको सेव करें और यहाँ पर इसकी आउटपुट देखना चाहें तो देखें ये सारा का सारा ब्लैक कलर में है। अब अगर यहाँ पर हम लगाएं कोई और टैग यानी कि P दोबारा लगाएं और उस P का कलर चेंज करना चाहें तो लाइन ब्रेक हो जाएगी। चले आप कहते हैं आई लगा लेते हैं और यहाँ पर आई में आप लिख लेते हैं आई स्टाइल और यहाँ पर हम कलर में लिख लेते हैं रेड और यहाँ पर हम लेट से आई को टैग को क्लोज कर देते हैं। और इसी तरह हम यही आई जो है वो बाकी टैग्स पे भी यूज कर लेते हैं और यहाँ पर भी, यहाँ पर हम कलर ग्रीन कर लेते हैं और यहाँ पर हम कलर ब्लू कर लेते हैं और लेट से यहाँ पर हम आई का टैग क्लोज कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो और ये कर लिया। अब इसको सेव किया। अब देखें ये इनका कलर तो चेंज हो गया रेड ग्रीन ब्लू, लेकिन इसके साथ कुछ साइड इफेक्ट्स आए हैं। वो ये हैं कि ये टेक्स्ट इटैलिक हो गया है। हम ये साइड इफेक्ट्स नहीं चाहते और लाइन ब्रेक भी नहीं चाहते, एक ही लाइन में सारी चीज चाहते हैं। तो अब हमें इन लाइन एलिमेंट यूज करना है और वो इन लाइन एलिमेंट स्पैन होगा जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं आई की बजाय यहाँ पर हम क्या लिखेंगे स्पैन, और ज़ाहिर है हम क्लोज जब कर रहे हैं टेक्स्ट तो आई का अब नहीं क्लोजिंग टैग होगा बल्कि हमारे पास ये वाला क्लोजिंग टैग हो गया। यहाँ पर भी स्पैन और यहाँ पर भी स्पैन, यहाँ पर भी स्पैन और यहाँ पर भी स्पैन लिखेंगे। कंट्रोल S। अब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखिए आप स्पैन ने हमारा ये मसला हल कर दिया। इन लाइन एलिमेंट को मुख्तलिफ स्टाइल देने के लिए जिनका कोई साइड इफेक्ट पहले से ना हो, जैसे इटैलिक और बोल्ड का साइड इफेक्ट होता है, तो उसके लिए हमारे पास जो कंटेनर यूज होता है वो स्पैन का कंटेनर होता है।
डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको स्पैन एलिमेंट की भी बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसके साथ ही हमारा ये वाला वीडियो लेक्चर खत्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।